मेरे जीवन में 30 साल मैं शूद्र स्थिति में रहकर, मेरे नाम के अंत में जो शब्द है उसी शब्द से हमें अब तक सोच रहे हैं हम क्षत्रिय है। नहीं, क्षत्रिय जब होता है वेद का अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्योपासना ना करने वाले सूर्यवंशी कैसे बन सकते हैं? तीस साल में शूद्र स्थिति में अपना जीवन यापन किया। अपने अहंकार से उस कुल में जन्म लेने के कारण मैं उसी स्थिति को में रहने वाला समझकर अहंकार से मेरे जीवन यापन हो रहा है। उसके बाद जब हम कुछ महात्माओं से मिलने के बाद उससे कुछ प्राप्त करना, जो मैंने प्राप्त किया ज्ञान, जो जरूरत जिसके उसकी जरूरत हो उनको बांटना, ये सभी काम शांकर्य वैश्य स्थिति है। जिसको जरूरत हो उसको देना, जिसके पास अच्छे अच्छे विषय हो उसको प्राप्त करना, ये सभी शांकर्य वैश्य स्थिति है। जब हम वेदानुष्ठान में आ चुके हैं, जो संध्या वंदन हो या सूर्योपासन हो, ये लघु होम हो, ये करना शुरू हो गया, उसके बाद हमारी जो ज्ञान हो उसको जिसको चाहिए उसको देने की चेष्टा करते समय हम क्षत्रिय बन गए। उसके बाद क्या हो गया, उस महात्माओं से बचपन से ही हमें एक संकल्प है। ये 20 साल की आयु में मेरे ये आंध्रा में कुछ गांव है, ये वेदोक्त अनुष्ठान के केंद्र है। मैं वहां एक ब्राह्मण मित्रों के साथ वहां जाता हूं। वेद पंसा, ये उच्चारण को पंसा कहते हैं। वो वेद उच्चारण करते समय उस शब्द में जो उत्पन्न नाद को सुनते समय हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह क्या है? वो शब्द हमें उसका अर्थ कुछ भी नहीं पता है हमें, लेकिन ये शब्द में जो उत्पन्न नाद को सुनने से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए तब से हम सोच रहे हैं, ये उसके बाद कुछ महात्माओं से मिलने के बाद ऐसे ऐसे ये वेद उच्चारण जब सुनते हैं हमारे अंदर जो जो होते रहा है, तब से हमें एक संकल्प है, वेद को आम जनता की ओर तक ले जाने के लिए उनकी भाषा में बहुत आसान शब्दों में वेद में क्या है उसकी जानकारी के लिए केवल
और कुछ नहीं। ऐसे एक मेरे संकल्प है। 50 साल के बाद ये कार्य रूप में आ गया। हम जो भी संकल्प करें उसका अच्छा मार्ग महात्माओं ने दे सकते हैं। उस महात्माओं से भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हुई। ये भी 2 साल हमें निरीक्षण करने के बाद। वो वेद को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने साहित्य रत्ना पढ़ते समय एक पेपर संस्कृत में लिख गया, लेकिन वो अलग है, वो संस्कृत। वेद मंत्रों के होने वाला ये वैदिक संस्कृत है, ये लौकिक संस्कृत है। ऐसे 2 पुस्तक हमने वेदों के परिचित करते हुए, वेद माने ज्ञान है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होना है उसको आम जनता को परिचित कराने की एक चेष्टा है। ये वेद माने हम वेद पंडित नहीं, ये कोई ऐसा कोई नहीं है। आम जनता को ऐसे करे तो ये लोग दूसरे धर्म की ओर और जाने की चेष्टा कुछ कम करेंगे, ऐसे भाव है। तब ये ज्ञान को सभी को बांटने के बाद हम ब्रह्मत्व की ओर कुछ कदम रखें। हम जहां भी पैदा हुए, जिस कुल में भी पैदा हुए, हम ब्रह्मत्व तक जा सकते हैं। उसके लिए हम सभी में जो चेतना है उसी ब्रह्म चेतना कहना है। ये हमारे मंत्र में भी ओम ऐं ह्रीं श्रीं द्राम दत्तोहम शब्द का भाव भी यही है। ओम शब्द आप देखिए, किसी विषय को सुनेंगे आप ध्यान दृष्टि में, अक्षरों की ओर मत जाइए, नाद की ओर जाइए। अक्षर शब्द वाक्य इनकी ओर मत जाइए, नाद की ओर जाइए। आप ऐसा भी बंद करें, खोल दो, जो भी हो, हर एक में ओम का उच्चारण अवश्य होता है। सृष्टि का प्रादुर्भाव होने का ये मूल भी ये प्रणवोपासन है। ये ऐं ज्ञान स्वरूप है, ह्रीं शक्ति स्वरूप है, वो भी चेतना के रूप में होते हैं। श्रीं ऐश्वर्य स्वरूप है। इतने पाने के बाद हमें स्वार्थ में नहीं जाना चाहिए, तृप्त होना चाहिए, जो मिले उससे संतुष्ट होना चाहिए। ऐश्वर्य माने धन दौलत ही नहीं, वैराग्य भी सच्चा ऐश्वर्य है। ऐसे ये उसके बाद द्राम जो है गुरु मार्ग, गुरु तत्व का मूल बीजाक्षर है। दत्ता माने कितने देने पर भी वो खत्म ना हो, ऐसा भी हो। ऐसा एक ही पदार्थ है परब्रह्म।
सृष्टि इतना बढ़ गए। कभी कभी कुछ अखबार में कुछ ऐसे होते हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो। ये सृष्टि को बनाने की शक्ति दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। ये सृष्टि खत्म कैसे नहीं होगा? ऐसा भी हो सकता है कुछ जगह वो कुछ नष्ट हो जाए, मुझसे सारी सृष्टि कुछ भी खत्म नहीं होगा, फिर उसके पैदा करने की अनंत शक्ति है। ऐसे हर एक को ये समाधान ऐसे ऐसे। वो दत्त भी आप है, ब्रह्म भी आप है। अहम, अहम माने मैं हूं। वो दत्ता भी मैं हूं, वो परब्रह्म ही मैं हूं। आपके परे और क्या है? किसके लिए हम इतना सोच रहे हैं? ऐसे हम जब बनते हैं, ये सब हमारे लिए आसान हो सकते हैं। ऐसे हर एक विषय को जानने के लिए बहुत समय लगेगा। उसको स्वीकार करने को हम तैयार करना ही साधना है। ऐसे हम तैयार हो तो हम ये बाह्य की ओर जाना कम हो जाएगा, हम प्रकृति के ओर जाना शुरू हो जाएगा। हर एक के लिए ये सृष्टि में कई अवतार के बारे में बताते हैं। ये मत्स्य हो, कूर्म हो, वराह हो, नारसिंह हो, मोहिनी विष्णु हो, वामन विष्णु हो, और राम हो, और ये परशुराम हो, राम हो, कृष्ण हो, और ये ऐसे ये कल्कि हो, सभी ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हमारे अंदर भी है। मत्स्य का एक स्वभाव होता है, अपने आंख से, दृष्टि से ही अपने बच्चे को आहार देता है। हम भी हमारे तन मन धन किसी को समर्पण करते समय ये काम हमारी ओर से भी होते हैं ना। हम कई जन्म को प्राप्त करके मनुष्य जन्म में आते हैं, ऐसे कहते हैं। ये सभी हमारे अंदर भी होते हैं। जो जो क्रियाकलाप करते समय उसके गुण लक्षण को देखकर ये सभी जन्म को हम पार कर सकेंगे। ये वास्तव ज्ञान क्या है, उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। उसके बाद कूर्म जो है, कूर्म का ऊपरी भाग कितना कठोर होता है, निचले भाग कितना मृदुत्व होता है। हम साधक संयम से हमारे अंदर जो जो उत्पन्न होने वाले काम हो, क्रोध हो,
मोहो, लोभ हो, मद हो, मात्सर्य हो, इन सभी को हम अंदर खींच सकते हैं। इसी तरह ये अच्छे विषयों के वो रूपांतरण कर सकते हैं। उसी समय हम उसी स्थिति में रहते हैं ना। वराह जो है क्षीरदों में पहला अवतार है। वो उस समय सारी जल से भरा हुआ है। सृष्टि क्रम विकास कैसे होगा? उसी समय भूमि को ऊपर लाने की चेष्टा तब हुआ। उस भूमि पर सूरज की किरणें पड़ना है और चंद्रमा से भी जीवोत्पत्ति का कुछ अंश उसमें आना है, तब भी सृष्टि हो जाएगा। नहीं तो इस सृष्टि का क्या महत्व होता है? इस हाल में इतने ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतने लोग यहां ना बैठे तो इसका क्या अस्तित्व होता है? कभी कभी ऐसा सत्संग यहां होने से भी इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। और अहंकार ज्यादा होने से अहंकार को किसमें सीमित करे? वो अंदर भी है, बाहर भी है, दिन में भी है, रात में भी है। उसको समूल नाश करने वाला ही नरसिंह है। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो आसान से उसको परिष्कार करने वाला ही मोहिनी विष्णु है। त्रिविक्रम होकर भी अपने शरीर और शक्तियों को कम करके जो अपना काम चलाता है वही वामन विष्णु है। अहंकार का विजृंभण होने के बाद जो अच्छे शक्तियों को मित्रता से उन सभी को दमन करने वाला ही परशुराम विष्णु है। अब संपूर्ण मानवता को प्राप्त करने का आदि पुरुष ही राम है। ये समय के अनुसार राम जो कुछ किया है आचरण करके हमें एक रास्ता दिखाया है। इसीलिए पंडितोक्ति है रामस्य आयनम, यानी राम का जीवन विधान। जो मार्ग दिखाए है वो कितना महान योगी है। कितनी समस्याएं आने पर भी वो इधर उधर कुछ भी दबाव में नहीं पड़ा। वो वही धीरोदात्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन उसके बाद आने वाले कृष्ण का स्वभाव ऐसा नहीं, कहता है बस ये ऐसा करने से कुछ गलत होगा। आपको बताना है, मैं देखकर बताना मेरा धर्म है, मैं बताया। जो आप कर्म आपकी है,
फल भी आप ही भोगेंगे। उस समय भगवद गीता में जो हुआ, उस युद्ध के समय अर्जुन ने क्यों युद्ध करने के लिए इनकार किया? उसी समय कौरवों से कई बार युद्ध किया था अर्जुन। उस समय वो विजय भी हुए थे, लेकिन अब ये युद्ध कौरव पांडवों का युद्ध नहीं है, सारे आर्यावर्त के युद्ध है। उस समय तक ये रामायण काल के समय में हर एक का स्वभाव सच्चे रास्ते पर ही जाते हैं। ये महाभारत काल तक आने तक उसमें हर एक के मन में एक धृतराष्ट्र का स्वभाव भी है और युधिष्ठिर का स्वभाव भी है। कुछ समय वो रहते हैं, कुछ समय ये रहते हैं। देखिए शकुंतला और दुष्यंत का विषय देखिए। ये दुष्यंत शकुंतला को देखकर मोहित हुए। तब उसके मन में एक प्रश्न उठा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये मुनिकन्या हो तो हमें उस पर मोह नहीं लगेगा। मैं क्षत्रिय हूं, वो भी क्षत्राणी होए तो ऐसा भाव हमें अंदर उत्पन्न होगा, नहीं हो तो ये गलत है। ऐसे भाव हमारे अंदर कैसे उठेगा? लेकिन वही दुष्यंत बाद में, उनके बाद पता चला कि ये एक अप्सरा और विश्वामित्र के संतान है। कण्व महर्षि ने उसका पालन पोषण किया, ये मुनिकन्या नहीं है। ये मेरा विचार सही है। लेकिन वही दुष्यंत राज्यसभा में जाते समय इनको इनकार कर दिया। परिस्थितियों का प्रभाव देखिए, इसीलिए महाभारत युद्ध का बीज उत्पन्न हुई। और जितना महान योद्धा और महान ज्ञानी भीष्म पितामह अपने भाइयों के लिए अंबा अंबालिका, एक 3 होते हैं ना, उनके बारे में उसकी अंबा का दिल दुखाया उसने। वो दूसरा कारण है महाभारत युद्ध आने का। कोई भी सोच सकते हैं उतना महान ज्ञानी ऐसे अपने भाइयों के लिए, ये राज्य सिंहासन के लिए ऐसे कुछ करेगा? अपने गुरु परशुराम भी उसको कभी इतना इज्जत देते हैं भीष्म को। उस समय गुरु भी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे पूछ लिया। तीसरा है कुरु सभा में द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ना देना। वो द्रौपदी का कुछ हुआ, ये द्रौपदी का नहीं, वो अवमान हुआ द्रौपदी का नहीं, कुरु सभा का। क्योंकि अगर उस सभा में कोई प्रश्न करे तो उसका समाधान देना
और सभा में रहे सभी का धर्म है। अगर वो धर्म विरुद्ध है तो राजा को समझाना है। राजा को समझा ना सके तब वो राजा को हटाकर योग्य राजा को सिंहासन पर बैठाना। उसी कारण भीष्म पितामह जैसे महान ज्ञानी महापुरुष उस युग में कोई नहीं उसका अपने मरण के सारे रहस्य उनको देकर अपने वो राज्य सिंहासन पर कोई बिठाने तक शरसैया पर ऐसे रहना पड़ा। हमारे इतिहास हो, पुराण हो, धर्मशास्त्र हो, वेद हो, कितना महान है। वो यहाँ पालन किए विदेशी इसी भूलने से ही इनको हम दबा सकेंगे। इनका अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगी। ऐसे सोचकर जो किया उसी रास्ते में हम पड़ गए। ऐसा है। ये समय कितना हुआ हमें पता नहीं। ये सब्जेक्ट बहुत इतने समय आप रहे, हमें भी आपसे ये हिमालयों की गुप्त साधक महात्माओं जैसे आप ही ऐसे साधक है। ये सुनना भी मुश्किल है, इसे स्वीकार करना। अगर जो भी इससे अब तक मैं जो बताया, ये कि आप में मन में जो जो बचता है उसको श्रवण किया, वो को बहुत मन किया करना पड़ता है। ये 2-3 विषयों को भी आप मनन करने के लिए कई समय लगते। उससे जो भी विषय को आचरण करने से हम सभी को फायदा हो जाएगा। इतने ये बहुत गूढ़ विषयों को अब तक सुनने के लिए आप सभी को मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं ऐसे मौका मिला, ये हमें बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस विषय को हर एक जगह मैं नहीं बता सके। जो एक स्थायी वाले ही ये सुन सकेंगे। सुनना भी मुश्किल हो जाता है, कई लोगों को दौड़ते हैं। हाँ, सच है, ये सच है। ऐसे लोगों के सामने बोलना भी हमारे लिए कठिन की बात है। ऐसा बता भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो हिमालय के गुप्त गुहाओं के रहे महात्माओं ने हमें एक मीडिया के तरह योग्य व्यक्तियों को ये बातें पहुंचने का एक योजना बनाई है। इसी कारण ही ये संयोग हुआ। अब इसे आगे बढ़ाए तो अब भी होता है। ऐसे भाव होने वालों से हम कनेक्ट ही भाव में एक ही, ये सारे विश्व में
कितने हजारों ये साधना विधान होते हैं, इन सभी को 7 भागों में विभाजित करते हैं। ये मैंने बताया ना, ये 300 साल के से 600 साल के बाद वो महात्मा ऐसे ही बैठते हैं। वो ना ही वो ये काठ की प्रतिमा हो या जो भी हो, वो हम पहचान भी नहीं सकेंगे। वो नहीं हिले ना डुले, लेकिन उसके आत्मा शरीर इस 7 विभागों में किसी एक संप्रदाय से मिलते हैं। ऐसे कई लोग गुप्त गुफाओं के महात्मा है, वो इन सभी को मिलते हैं। इसीलिए मैं पहले ये एक क्रिया ये सिखाते समय सुबह 4 बजे छत के ऊपर बैठकर वहां सिखाते थे। उस समय 9 दिन का कार्यक्रम, ये 9 दिन भी कम है इसके लिए। ये उस समय भी हर एक को उसमें नहीं आने नहीं देते। जो ध्यान में कुछ पूरे परिचय हो, वो ध्यान सिखाते हो, उसी लोगों को ही सिखाता है मैंने। उस समय ये ब्रह्मी मुहूर्त में कुछ दिव्य आत्माओं ने संचार करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि भी हम पर बरसे। ये अंतरयात्रा साधना में जो ओंकार झंकार, नाड़ी शोधन, सुषुम्ना जागरण, बिंदु दर्शन, धारणा के बाद हम अमृतासन में बैठते हैं, उस समय हमारे शरीर हल्का होके भूमि से इतना तक ऊपर उठते हैं। ऐसा कुछ लोगों का अनुभव ही है। लेकिन वो पूरे अर्पण, कोई गुरु मार्ग से सेवा मार्ग में जो जैसे रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं कुछ लोगों को भी देखा, ऐसे वो पर सारे हल्का हो जाएंगे। ये तब ऐसा हो गया कुछ समय। ये बाद में मैं कुछ ये किताबों के साहित्य की सेवा में आने के बाद मैं इतना समय नहीं है, जो कुछ हमसे सीखे हैं वो लोग अपनी सेवा कर रहा है। अगर कुछ पहले क्रिया वो सिखाते हैं, बाद में जो होते हैं, जब भी हमको समय मिले तो कुछ सूचना के रूप में दे सकते हैं। ये मीडिया के द्वारा मैं नहीं बताएंगे, क्योंकि हमके प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। ऐसे लोगों को ही मैं सिखाता हूँ। अब तक इतना अच्छा आपसे मिलकर भी मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट सुनना और वो स्वीकार करना मामूली बात तो नहीं है। अब आपके समझ में आया होगा ये साधना क्या है, ये अंतरयात्रा माने क्या है, हम कौन है, ये सब ऐसा। हरि ओम तत्सत। सर्वं सद्गुरु परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति।